लेकिन विपक्ष के लोगों के साथ जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है बदले की भावना से, जिसको पूरा देश देख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नहीं, तो अगर बदले की भावना से काम किया जा रहा होता बृजमोहन साहब, तो आपकी सरकार तो महाराष्ट्र में काफी दिन हो गए हैं, तो उन्हें अगर नवाब मलिक को निशाना बनाना होता तो वो अभी क्यों बनाते, पहले ही बना लेते आपकी सरकार बनने के बाद ही। नहीं, नवाब मलिक साहब लगातार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के खिलाफ पिछले एक लंबे समय से, लगभग 6 महीने से लगातार उनकी नाकामियों को और उनके द्वारा किए जा रहे जुल्म और जातियों का खुलासा कर रहे थे पब्लिक में। इस बात से केंद्र सरकार अपने आप को बहुत ही व्यथित मान रही थी। और यही कारण था कि जब नवाब मलिक साहब ने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस से अपनी पत्नी आदरणीय अमृता जी पे आरोप लगाया कि उनके फोटो एक स्मगलर के साथ है, ड्रग स्मगलर के साथ है, उस बात से व्यथित होकर ये सारी बातों की शुरुआत की है। और ये पूरी तौर से बदले की भावना से आधार रहित और बगैर किसी सबूत की कार्रवाई की जा रही है। मेरा तो ये कहना है इस मामले में कि ईडी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और ये भी हाल में सिद्ध भी हुआ है कि जो ईडी के डायरेक्टर थे उन्होंने अभी तत्काल इस्तीफा देते हैं और वो विधानसभा के चुनाव में खड़े हो जाते हैं लखनऊ से। तो ये पूरी ईडी का जो भी तंत्र है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहा है, इसको पूरा देश देख रहा है। और जी, तो आपसे और सवाल करेंगे, लेकिन इस वक्त नाजरीन को अपडेट देते हुए चले कि आप 4:30 नहीं बल्कि अपडेट के मुताबिक 8 बजे से नवाब मलिक से पूछताछ ईडी कर रही थी, और इस पूछताछ के बाद अब गिरफ्तारी ईडी ने दिखाई है नवाब मलिक की। कुछ देर पहले ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जेजे अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। और दूसरी तरफ जब से ही उनसे पूछताछ चल रही थी, दूसरी जानिब हमने देखा कि एनसीपी के कारकुन थे, उन्होंने एहतजाजी धरना भी दिया एनसीपी दफ्तर के बाहर और साथ ही ईडी दफ्तर के बाहर। तो ये एक सियासी बहुत बड़ी खबर इसे समझी जा सकती है। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीपी के कई लीडरों की तरफ से बयानात भी आ गए। हमारे साथ फोन लाइन पर बृजमोहन साहब भी मौजूद है, जो कि एनसीपी के लीडर हैं। उनका सीधे तौर पर ये इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कारकुनों की तरह ईडी के कारकुनों का इस्तेमाल कर रही है, यानी ईडी के कारकुन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ये बदले की भावना है। बदले के तहत ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, वो इसलिए क्योंकि पिछले कई महीनों से नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के खिलाफ बाआवाज़े बुलंद अपनी बात रख रहे थे। ना सिर्फ बात रख रहे थे बल्कि सबूतों के साथ वो ट्विटर पर एक रोजाना कुछ ना कुछ नया इंकशाफ कर रहे थे। लेकिन वो जो कंटिन्यूटी थी वो कई महीनों से नहीं देखी जा रही थी, उसमें गैप देखने को मिला था। क्योंकि एक वक्त होगा नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक तरफ से नवाब मलिक महाराष्ट्र के वजीर इल्जामात लगाते थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर और साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस उन इल्जामात का जवाब देते थे, और इल्जामात का जवाब देते हुए वो दूसरा इल्जाम भी नवाब मलिक पर डाल देते थे। तो 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब पूछताछ हो रही थी, उस वक्त भी एनसीपी के कारकुन एहतजाज पर बैठे थे, और अब जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो माना जा सकता है कि इस एहतजाज को एनसीपी या महाविकास आघाड़ी बढ़ा सकती है। कृष्णा हेगड़े शिवसेना लीडर हमारे दरमियान मौजूद है। अभी एनसीपी का हमने राय जाना। कृष्ण हेगड़े साहब, बहुत बड़ी खबर है, आपकी सरकार को भी इसे झटका माना जा सकता है, एनसीपी के लिए भी बड़ा झटका है नवाब मलिक का गिरफ्तार किया जाना। देखिए, नवाब मलिक साहब जो है वो पिछले 6 महीने से बीजेपी के गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, और जो महाराष्ट्र की बीजेपी है उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं, और इसके लिए उनके ऊपर ये विच हंटिंग हो रहा है। कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि अनिल परब जी हो, रविंद्र वायकर जी हो, हमारे संजय राउत जी हो, सबके पीछे ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी का, उन्होंने ईडी या सीबीआई या कोई ना कोई एजेंसी लगा दिया है। और ये पहली बार देश में हो रहा है कि ऐसे विच हंटिंग सभी ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर पर हो रहे हैं। एक आप देखें तो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर वेस्ट बंगाल में हो रहा है, एक स्टालिन जी के बेटी पे हुआ,